टाइम यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। प्रयागराज के विकास खंड के कोराव विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक का शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के बेलवनिया ग्राम पंचायत के लतीफपुर में बने स्थायी गौशाला का निरीक्षण किया गया। वहां की जमीनी हकीकत को परखा गया। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि संजय तिवारी ने विधायक जी से बताया कि जानवरों को पीने के लिए पानी लगाया गया है। सोलर पंप खराब हो जाने की वजह से समस्या पैदा हो रही है, जिसको लेकर विधायक ने मुख्य विकास अधिकारी से मौके पर ही फोन से वार्ता कर समस्या के समाधान की बात कही। इसके अलावा विधायक ने गौशाला में लगभग 300 से अधिक ज्यादा पशुओं के रखरखाव की व्यवस्था को देखकर संतोष जाहिर किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार पशुओं को लेकर और उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार काम कर रही है। आइए देखते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा की ये रिपोर्ट। आप इस क्षेत्र के विधायक हैं और आप आज बेलवनिया लतीफपुर में बाढ़ के औचक निरीक्षण के लिए है। क्या कोई विशेष कारण था यहाँ पे आने का आपका? नहीं, ये मेरी विधानसभा है और मेरा आवास भी यहीं पर है, बगल में ही, बगल के गांव में। इधर से मैं निकल रहा था, मुझे पता था कि यहाँ पर मेरी विधानसभा में लतीफपुर में ये बहुत बड़ा गौशाला बना हुआ है और मैं अचानक ही इधर घूम आया। प्रधान जी को हमने फोन किया, वीडियो पे हमने फोन किया। यहाँ आने पर मुझे कोई कहीं से आदेश नहीं था, लेकिन मेरी गांव सभा है, मेरा गांव है, इसलिए और विधानसभा, इसलिए मुझे आना अच्छा लगा कि मैं यहाँ चल करके देखूं। मुझे भी जानकारी होनी चाहिए कि मेरी विधानसभा में इतनी बड़ी गौशाला है, कितनी गायें हैं और क्या व्यवस्था है यहाँ की। इसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और प्रधान जी को भी मैंने बुलवा लिया। प्रधान जी भी हैं, भी यहाँ जो मुझे देखने में आया है, यहाँ पानी पीने की असुविधा है। यहाँ का स्टार्टर जो सौर ऊर्जा लगा हुआ है, उसकी वजह से स्टार्टर खराब होने की वजह से यहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है और प्रधान जी टैंकर द्वारा पानी यहाँ ले आ रहे हैं। और बताया गया कि बिजली का भी यहाँ से प्रस्ताव बनकर के चला गया है और वो स्वीकृति में लगा हुआ है। अभी मैंने बीडीओ और सीडीओ से भी मैंने बात किया है कि जल्दी से जल्दी ये स्टार्टर बन जाए और यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए पानी पीने की। जिस प्रकार से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी गौशालाओं को लेकर बड़े सतर्क रहते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा आपके प्रधान जी जो आपके यहाँ के बेलवनिया लतीफपुर के हैं, तो गौशालाओं की देखरेख के में कितना खरा उतरते हैं वहाँ से? अब प्रधान जी देखिए, एक तो किसान के बेटे हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और हम लोग हमेशा से यहाँ पूरे कोराव में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में गाय जो है वो माँ की दृष्टि से देखी जाती है, गौ माता कहा जाता है। और जिस घर में गाय नहीं होती है वह घर शुद्ध नहीं माना जाता है। वो पवित्र करने के लिए एक गाय दो गाय पालना आवश्यक होता है। ये नेचुरल है, ये हमारे और प्रधान जी के उसमें नेचुरल है और इसलिए गाय पालने में इनको अच्छा लगा है कि ये तो सौभाग्य है कि इनको इतनी बड़ी गौशाला मिल गई है और बड़ी ही सूझबूझ के साथ इसका संचालन कर रहे हैं। अगर इनके पास इतनी रुचि न होती तो सरकारी पैसे पर अगर रह जाते तो ये पानी क्यों ले आते वहाँ से। इन्होंने टैंकर से पानी वहाँ से गाँव से ले आकर के पशुओं को, गायों को पिला रहे हैं, तो ये तो इनकी अच्छाई है, गायों के प्रति इनकी सहानुभूति है, गाय से प्रेम है, गौ माता है। इसलिए जो है अगर सूबे के हमारे मुखिया इस तरह से एक्टिव हैं, गाय को गौ माता मान करके और उनकी सेवा करते हैं, तो उन्हीं के निर्देशन के हिसाब से। और दूसरी बात ये कि स्वयं हमारे और इनके जेहन में है, यहाँ के एक जन में जेहन में है हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी और गौ की सेवा करना। गौ हमारी माता है, इसकी दृष्टि से गाय की सेवा करना ये अच्छा है, अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं और इसलिए ये गाय की सेवा करने में अच्छा खरा उतरेंगे। आने वाली युवा पीढ़ी को लेकर के गौ माता की सेवा के लिए आपके ओर से क्या संदेश है? मैं तो जहां भी जाता हूं, मीटिंग में, बैठक में, वैसे भी लोगों के बीच में बैठता हूं, ये सुझाव देता हूं कि कम से कम अपने घर में गाय पालें जरूर। और गाय जो है वो माता की दृष्टि से मानी जाती है, इसलिए गाय को पालना बहुत ही आवश्यक है। आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारी जो है वो तैयारी में है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर अब तैयारी कर रहे हैं, गाय पालना शुरू कर दिए हैं, घर में अच्छी नस्ल की गाय पाल रहे हैं और उससे दुग्ध उत्पादन भी कर रहे हैं। गाय के माध्यम से एक रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। इस दृष्टि से आगे आने वाली पीढ़ी भी इस पर तत्पर है। धन्यवाद विधायक जी। भैया प्रधान जी, आज विधायक जी आए थे आपके गौशाले में, क्या बताया गया आपको लोगों को और किस लिए आए थे विधायक जी यहाँ पे? यहाँ की बर व्यवस्था देखने आए थे
और देखा उन्होंने हमसे जो सेवा बनी यहाँ बन रही है मैं कर रहा हूँ, उससे वो काफी संतुष्ट दिखे और बताए कि इसी ढंग से करते रहिए। जो यहाँ कमी है मैं इस गौशाले से अतिरिक्त भी धन की व्यवस्था करके यहाँ अतिरिक्त व्यवस्था करूँगा। जो मिट्टी लगे और जो रोड और लाइट की व्यवस्था नहीं है उसको भी मैं जल्द से जल्द यहाँ व्यवस्था करूँगा। और आप अपने लेटर पैड पर लिख कर दे दीजिए, मैं लिख कर उनको देने के लिए बोला और कल दूंगा। एक्सीएन से भी बात की है कि जल्द से जल्द यहाँ का सोलर पंप बनवाया जाए और यहाँ लाइट की व्यवस्था कर दिया जाए, जिससे गाँवों को जितना सुविधा हो सके वो मिल सके। विधायक जी का आज औचक निरीक्षण यहाँ पे हुआ आपके गौशाले पे? हाँ, औचक निरीक्षण हुआ। उन्होंने जब यहाँ पहुँचे तो फ़ोन किए, मैं पहले से ही मौजूद था, आया था टैंकर पहुँचाने। पानी की दिक्कत थी तो वही टैंकर छोड़ने आया था। देखा तो विधायक जी की गाड़ी आई थी, तब तक पहुँच गए और देखे कि गोवंश हमारे भूसा चारा अपना कर रहे थे, तो घूम टहल के देखने के बाद संतुष्ट होकर चले गए। तो साफ सफाई को लेकर के आपको भी कुछ बताया उन्होंने विशेषताएं? साफ सफाई के लिए कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसी ढंग से चलता रहेगा तो ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि गोपालकों को भी सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए। मैं बताया कि 5 महीने से पैसा भी नहीं आया है, तो उन्होंने कहा जल्द ही जल्द शासन से पैसा आएगा। चलो, धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।